कैसे हैं मेरे मित्र लोग सब। आजकल मैं इतनी वीडियो नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी रहती हूँ इस वजह से। और पता है, मैंने ना अपने जीवन में एक चीज़ सीखी है। जब हम धैर्य रखते हैं ना, तो कहीं ना वो हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। धैर्य भी कहाँ रखना चाहिए ये ज़रूरी है। अगर कोई गलत को भी सही ठहरा रहा है और सही को गलत, वहाँ तो धैर्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको गलत ठहराया जाता है। और जहाँ पे आप सही हैं और आपको गलत ठहराया जाता है, तो वहाँ पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ भी उतनी ही उठानी चाहिए, हमारे शब्दों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जब शब्दों पे कंट्रोल होता है ना, तब कहीं ना कहीं ये जो वक्त है ना, ये आपके साथ खड़ा होता है। यही तो ईश्वर है। आपने कभी देखा है, अगर आपने महाभारत देखी हो, या पहले जय श्री कृष्ण आता था, श्री कृष्णा जो भी आता था सीरियल, तो उस टाइम इतने बड़े बड़े जो ये युद्ध लड़े लोगों ने, या ईश्वर को प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त की, चाहे पांडव हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, पर उन्होंने ना कभी भी अर्जुन को देखा आपने? अर्जुन ने ना कभी कृष्ण भगवान को भोग लगाया है क्या? हम मानव जाति भी कितने शरीफ होते हैं, भोले होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं हाँ भोले और शरीफ, हर कोई नहीं होता है। भोलापन दिखाते हैं। खुखरी देखी है आपने? खुखरी ना मयान में रखते हैं। जब खुखरी मयान में रहती है ना, तो उसकी धार नहीं दिखती है। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो उस मयान में रखे हुए खुखरी के जैसे होते हैं। आपको कब काट दें अपने शब्दों से, अपनी सोच से, आप इन चीज़ों से बहुत परे हो। फिर क्या किया हमने इस जीवन में आकर, जब हमने इन चीज़ों को ही हमने नहीं समझा, जब हमने सामने वाले को ही नहीं समझा। सामने वाला कब समझ में आएगा? सामने वाला तब समझ में आएगा जब आप खुद अपने आप को समझोगे। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे ना, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। यही सत्य है हमारे जीवन का। ध्यान रखें इन चीज़ों का। आज मैं कुछ शब्द अपने जीवन के बारे में बोलना चाहूँगी। मेरा जीवन बहुत ही कष्ट भरा रहा। बचपन क्या होता है मुझे नहीं है पता। उसके बाद 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक और 4 दशक। ये 3 दशक के बीच में जो मेरे जीवन में तूफान आया ना, तूफान, दलदल, उसमें मैंने कुछ अपने खून के रिश्तों को, अपने खून के, जब हमारे हाथ कट के खून के छींटे नीचे गिरते हैं ना, तो हमारी तो छींटे गिरते हैं, वो उसी खून की मैं बात कर रही हूँ। और एक वो जो हम एक गर्भ से आते हैं, उनके लिए ना मैंने वो आंधी, तूफान, वो आग से भरा हुआ जंगल,
धधकता हुआ। वो मैंने देखा ही नहीं, न तो मुझे वो कांटों के बन चुभे और ना वो धधकती आग। ऐसा था मेरा जीवन। और फिर दो दो दशक, 3 दशक और ये 2 दशक का, एक 3 दशक के बीच का जो मेरा जीवन रहा, उसमें और थोड़ा सा 5 साल कम करते हैं। फिर मैंने अपने जीवन की एक शुरुआत की, और करने भी चाहिए। क्या सोचते हैं आप, मारने से इंसान मरता है क्या? हाँ, मारने से इंसान मरता है। अगर कहीं ऐसी जगह चोट लग गई या सीधा गला ही रेत दिया तो वो मर जाता है। पता है, वो मौत बहुत अच्छी होती है। और जो हमारे अपने हमें मारते हैं ना, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, उन्हें आप कुछ भी अच्छा बोलोगे ना, उन्हें वो गलत ही दिखता है। उन्हें वो गलत क्यों दिखता है? क्योंकि बर्बादी का टाइम जो आ जाता है करीब, तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसको दिखता ही नहीं है कुछ कि आगे हो क्या रहा है। इसी को तो कर्म बोलते हैं। दूसरों की तो बुद्धि नहीं थी ना, वो हमारी अपनी ही बुद्धि होती है। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तरीके से करें। जब पानी धुंधला होता है ना, जहाँ पे पाउंड होता है, खाओ बोलते हैं हमारे में, तालाब भी बोलते हैं, तो धुंधले पानी में आंख बंद करके नहीं कूदना चाहिए। आपको पता ही नहीं है उसकी गहराई कितनी है। ये मत सोचना कि तैरना आता है। आपको पता है वहाँ पे भंवरा भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारे जीवन का, हमारे सबके जीवन का, सबका जीवन का एक कड़वा सत्य है। मेरी बातों पर मत जाना। हाँ, मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। पागल तो हूँ ही, ऊपर से अनपढ़ और हूँ। किताबें नहीं पढ़ी है मैंने, पर लोगों को खूब पढ़ा है। जो लोग ना सुनकर भी मुकर जाते हैं और बोलकर भी मुकर जाते हैं, ऐसे लोगों से ना हमें सावधान रहना चाहिए। मैं भी इसी में आती हूँ। हाँ, ये संसार में सब ऐसे ही तो होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य का सामना करते हैं। यहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। सबको इसी मिट्टी में मिलना है। फिर छोटा और बड़ा कैसे? छोटा और बड़ा हमारी ये होता है, और यहाँ, और हमारा मुंह से निकले हुए शब्द, और छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। अगर कहीं पर गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ हमें उठानी चाहिए। मेरी बातों पर मत जाना, मैं तो उठाती हूँ। अगर ये गलत है ना, तो ये गलतियाँ मैं तब तक करूँगी जब तक मेरी इस बॉडी को ना, जब तक चीता नहीं कहेंगे, ये जब तक जल ना जाए, खख ना हो जाए, तब तक मैं सत्य के लिए आवाज़ उठाऊंगी। यही तो मेरी डिग्री है। यही तो मुझे वहाँ जाके दिखाना है, सत्य को, अपने आप को। एक दिन ये आत्मा तो इस वस्त्र को उतार देगी ना,
मत खेलो अपने वस्त्र से। मैं तो यही बोलूँगी, यही तो सत्य भी है।